नमस्कार किसान भाइयों और सभी प्रगतिशील डेयरी उद्यमियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमेंद्र उकड़े, पशु प्रजनन, बांझपन एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, साथ ही में पशु चिकित्सा सहायक संलग्न के पद पर खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपसे प्रजनन के संबंधित जो 4 महत्वपूर्ण विकार हैं उन पर चर्चा करने वाला हूँ। कौन कौन से विकार हैं, उनका क्या निदान है, कैसे प्रबंधन के द्वारा हम उन्हें दूर कर सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, अभी मैं देखता हूं कि पिछले 1 महीने में मैंने मेरे क्षेत्र में 8 से 10 प्रोलेप्स जिसमें बच्चादानी का बाहर आना, 12 से 15 टॉर्सन जिसमें बच्चादानी का मुड़ाव, मिल्क फीवर जिसमें हाइपोकैल्सीमिया होता है, मतलब प्रजनन के तुरंत बाद, प्रजनन होने के पश्चात खासकर भैंसों में प्रजनन के 4 घंटे से 12 घंटे के अंतराल के बीच में पश्चात हमें मिल्क फीवर, हाइपोकैल्सीमिया की परिस्थिति देखने को मिलती है। साथ ही प्रजनन के पश्चात हमें एक और महत्वपूर्ण अवस्था देखने को मिलती है, जेर न गिरना। और इन 4 समस्या की वजह से किसानों को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं इतनी गंभीर भी नहीं है जितनी हमारे सामने आकर के एक विकराल रूप ले लेती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोलेप्स के केस में जब सही तरह से प्रोलेप्स को पुनः अपनी जगह पर नहीं बिठा पाने की वजह से हमारा जानवर उत्पादकता, मतलब मिल्क उत्पादन को खत्म करके, मतलब उसका मिल्क उत्पादन समाप्त हो जाता है, वो मिल्क उत्पादन नहीं बना पाती है और हमें कम दामों में उसको बाजार में बेचना पड़ जाता है। कई बार ऐसे टॉर्सन होते हैं जो लंबे समय से होते हैं और उस पर एडेशन बन जाता है, उसकी वजह से हम टॉर्सन नहीं खोल पाते हैं और समय पे उसका शल्य क्रिया के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा हम उसके बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हमारा जो भैंस है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब समस्याओं का हम पशु पोषण और प्रबंधन के द्वारा हम आसानी से निराकरण कर सकते हैं और किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से हम बचा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में 80% जो पशु हैं वो हमारे मार्जिनल फार्मर के पास में, मतलब 1, 2, 5 की अवस्था में है, कोई बड़े उद्योग व्यवसायियों के पास नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में यदि किसानों के पशुओं का नुकसान होता है तो उन्हें एक भारी आर्थिक हानि होती है। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं सबसे पहले टॉर्सन की। तो टॉर्सन मतलब बच्चादानी में मुड़ाव, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो इसके बचाव का साधारण सा तरीका है, जब भी हमारा पशु 7 से 8 महीने ग्यामीन होता है, प्रजनन काल में जाता है, 7 से 8 महीने में गर्भावस्था में होता है, तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि उसको खूंटे पर बांधकर ही खिलाना चाहिए, जिसको हम स्टॉल फीडिंग बोलते हैं। स्टॉल फीडिंग से हम ये फायदा होगा कि हमारा पशु बाहर किसी उबड़ खाबड़ जगह पर नहीं जाएगा और खासकर तालाब, पोखर या नदी नालों में जाने के पश्चात जब भैंस लौटने लगती है, जिसकी वजह से बच्चादानी में उसका अधिकतम जो कारण होता है, उसका लौटने का कारण होता है, जिसकी वजह से बच्चादानी में मुड़ा हो जाता है और टॉर्सन बन जाता है और डिस्टोकिया का एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। तो हमें 7 से 8 महीने के पश्चात हमारे पशु को, गाभिन पशु को बाहर नहीं छोड़ना है, उसको खूंटे पर ही रख करके उसका उचित दाना पानी का प्रबंधन करना है। इस तरह से हम टॉर्सन से बच सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या प्रोलेप्स की है। बच्चादानी का बाहर निकलना, पशु के बच्चे को बाहर निकलने के पश्चात, उसके पश्चात प्रोलेप्स के केस आते हैं, मतलब उसमें बच्चादानी बाहर निकलती है। तो बच्चादानी बाहर निकलनी हो और जेर का रुकना, 8 से 12 घंटे में जेर समय पे नहीं गिरती है, एक वो चीज हो, और तीसरा मिल्क फीवर। इन तीनों बीमारियों का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, वैसे तो इनके कई कारण है, लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण है शरीर में, पशु के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल का कम होना। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जैसे ही वो एडवांस प्रेगनेंसी में हमारा पशु जाए तो हमें हमारे पशु के राशन में हमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ानी है और उसको एक बैलेंस राशन देना है। कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने से हमें हाइपोकैल्सीमिया, प्रोलेप्स, जेर न गिरने की अवस्था से हम आसानी से बच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही बच्चा ग्रोथ करता है माता के शरीर में,
तो उसको कैल्शियम की मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें 2 जीव रहते हैं। इस वजह से हमें सातवें एटो से उसके डाइट में, उसके राशन में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा और बैलेंस डाइट पर जोर देना चाहिए, जिससे हम होने वाले ऐसे महत्वपूर्ण कारकों से रोक सकते हैं। हम यदि अध्ययनों की बात करें तो इतना ज़्यादा प्रोलेप्स के केस अध्ययनों में हमें नहीं देखने को मिलते। मुश्किल से 3 से 10% प्रोलेप्स के केस और 7 से 20% हमें जीर्ण गिनने के केस मिलते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्ययनों में। लेकिन हम क्षेत्र में देखते हैं कि हमारे खासकर निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो पोषण की कमी की वजह से हमें प्रोलेप्स और ये सारी चीज़ें अधिक देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, हम पशु उत्पादकता की बात करें, वर्तमान में भारत सरकार पशु उत्पादकता बढ़ाने में और किसानों की आय दुगनी करने में लगी हुई है, और ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे प्रजनन के विकारों की वजह से हम आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। तो इन सारे विकार, या तो टॉर्सन हो, प्रोलेप्स हो, जीर्ण गिनना हो और मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया, इन सभी का हम प्रबंधन और पशु पोषण के द्वारा उचित निराकरण कर सकते हैं। तो हमें बैलेंस राशन की विधि भी आपको पता है कि उसमें हमारे को क्या करना है कि दाना जो है वो अपना 35% दाना, जिसमें अपन मक्का, ज्वार, गेहूँ कुछ भी ले सकते हैं 35%, और उसमें खली, कोई सी खली, बिनोला की खली, कपास की खली, सोयाबीन, मतलब खुद से कोई सी खली, वो भी उसमें 30 से 32% अपन ऐड कर सकते हैं। और चोकर 35% चोकर इसलिए मिलाना है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, पोषक तत्व रहते हैं जो कि उसके प्रजनन और दुग्ध उत्पादन को मेंटेन करता है, संतुलित करता है। और इसमें खनिज लवण 2 से 3% और 1 किलो इसमें हम साल्ट ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हम बैलेंस राशन हम पशु के लिए तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से हम प्रजनन संबंधित विकारों को प्रबंधन और उचित पोषण के द्वारा हम रोक सकते हैं और किसानों को होने वाले भारी आर्थिक नुकसान से बचा सकते हैं। धन्यवाद।